भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। थोड़ा आवाज बढ़ा दो। हरे हरे। तो हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। ओके, सुन पा रहे सभी? सुना दे थोड़ा सा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओके, फिर से बैक टू रूटीन में आ गए हम। हम उपदेश अमृत की चर्चा करें, सबको पता है। तो कुछ दिनों से क्लास में थोड़ा गैप हो गया, फिर से हम उपदेश अमृत के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 1 की चर्चा कर रहे थे हम। पहले श्लोक की चर्चा कर रहे थे। एकांश गाइए, श्लोक गाइए। आपके पीछे सब लोग गाएंगे, श्लोक गाएंगे सब लोग एक साथ। वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा
उपस्थवेगम् जिह्वावेगम् उपस्थवेगम् एतान् वेगान्युविश्येत धीरा एतान् वेगान् विविशेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवी सशिष्यात् सर्वामपि मां पृथिवी सशिष्यात्। हाँ पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो रूप गोस्वामी इस ग्रंथ के लेखक है। तो इस किताब लिखने का उद्देश्य है उनका कि क्यों लिखा गया था, किसी को याद है ये बुक क्यों लिखा गया था? मैंने एक स्टोरी बताई थी सबसे पहले इंट्रोडक्शन के क्लास में, किसी को याद है क्यों लिखा गया था? ऐसे वाले श्लोक ही क्यों लिखना ज़रूरी था? याद आ रहा है किसी को? हाँ, मैं भी भूल गया था, लेकिन अभी आप भक्तों के सामने जब आते तब सब कुछ याद आ जाता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं इस ऐसे श्लोकों को कि जब जीव गोस्वामी को एक भक्त मिले थे जो रूप गोस्वामी के जो भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ वही उसी ग्रंथ में कुछ गलतियाँ दिखा रहे थे, तो रूप गोस्वामी उनको सिग्नेचर कर देते और मैं हार गया आपसे ऐसी मान्यता दे देते, फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद जीव गोस्वामी उनको मिलते हैं और उनसे ऐसी शास्त्रीय वार्तालाप करते करते उनको हरा देते हैं। तो जब रूप गोस्वामी को पता चलता है कि आपने उनको क्यों हरा दिया, अब ये घटना कहाँ की है? वृंदावन की है। तो वृंदावन में हम लोग वृंदावन में रह रहे हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या क्या बोला है, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना है, मतलब वृंदावन की खोज करनी है, शास्त्रों का लिखान करना है और इस शास्त्र वाणी का हमें प्रचार करना है। इसमें महाप्रभु ने हमें आज्ञा नहीं दी है कि किसी भी पंडित को शास्त्रीय वार्तालाप करके उनको डिबेट में हराना है। तो जीव गोस्वामी को इस तरह से बोलते हैं कि शास्त्र जो होते हैं लोगों के हृदय को परिवर्तन करने के लिए होते हैं, और शस्त्र जो होते हैं लोगों को मारने के लिए होते हैं। तो आपने शास्त्र का प्रयोग दूसरे किसी के अहंकार को नष्ट करने के लिए लगा दिया। तो हमें लोगों की भगवान की सेवा में जोड़ना है, भले वो अहंकारी हो कैसा भी हो। तो इसलिए ये वाले जो श्लोक है ना शिव गोस्वामी के उनको ध्यान में रखते हुए लिखते हैं कि अगर किसी को गोस्वामी बनना है, देखिए उनकी गोस्वामी की लेवल की जो व्याख्या है वो क्या सोचते हैं कि जिनको गोस्वामी बनना है उनके मन के ऊपर उनका नियंत्रण चाहिए, वाचो वेगम, जीवा जो बोलती है उसके ऊपर नियंत्रण चाहिए, मन के ऊपर नियंत्रण चाहिए, वाचो वेगम मनसा, क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण चाहिए, और उसके बाद जीवा का 2 कार्य है, एक तो बोलना है, दूसरा है प्रसाद पाना, खाना, ये जीवा का रसास्वादन करना, ये जीवा का एक दूसरा कार्य है। तो खाने पीने के बारे में भी नियंत्रण चाहिए, और उधर पेट के ऊपर जब जीवा के ऊपर नियंत्रण रहेगा तब पेट के ऊपर नियंत्रण रहेगा, और फिर बाकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे नियंत्रण में रहेंगी। तो ये बेसिक चीज़ जो है रूप गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिल प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण मानकर इसके ऊपर टीका लिखी है। तो प्रभुपाद जी एक हमारे लेवल पे आकर इस ग्रंथ को कैसे हम हमारे जीवन में लागू करना है इस तरीके से तात्पर्य लिखते हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में इसी प्रकार की तात्पर्य के एक पैराग्राफ के ऊपर हमने चर्चा की है। तो आज का जो अंतिम कुछ पड़ा हुआ है इस तात्पर्य का, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वाचो वेगम, मनसा वेगम और क्रोध वेगम, इन 3 वेगों पर हमने चर्चा की थी। आज हम जिह्वा वेग के ऊपर चर्चा करेंगे, उदर और उपस्थ वेगम के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका तात्पर्य जो है पेज नंबर 6 नंबर निकालिए।
हरे कृष्णा। पढ़िए 6 नंबर में जो तात्पर्य ना। जहाँ तक जीभ के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब भगवान श्री कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीभ के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन ना करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के लिए नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में ना लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। ज्यों ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डलास टैक्सिस के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिह्वा का जो वेग है, खाने का वेग, अक्सर इस कलयुग में 3 चीज़ें बहुत अक्सर लोगों को बहुत पसंद है। एक तो पहला तो है खाना, दूसरा है संगीत और तीसरा है डांस करना। ये 3 चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पे लोग कोई आगे पीछे देखते नहीं, एंजॉय करते हैं। और यही माध्यम है अपने आप को भौतिक स्तर पर सुखी बनाने के। यही माध्यम है लोगों के। खाने के लिए दूर दूर तक कहाँ तक नहीं लोग जाते हैं। वहाँ की कुछ फेमस मिठाई है तो उस जगह पे जाएंगे खाने के लिए, और नाचने के लिए तो अलग अलग जगह पे जाते लोग। तो बेसिकली प्रभुपाद जी इस बात को दर्शा रहे हैं कि अगर किसी को भक्त बनना है, भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तो ये छोटे छोटे जो नियम हैं इनको पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन नियमों को अनदेखा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और चाहे हम भक्ति में कितना भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन हम भक्ति में उन्नति नहीं कर पाएंगे। और जीभ जो है सबसे बड़ा यंत्र, दिशा दर्शक हमारा इंद्रिय है। जैसे कोई नौका होती है, नौका के आगे एक दिशा दर्शक एक लगाया जाता है। जैसे स्टीयरिंग घूमती है उस तरफ पूरी नौका जाती है। वैसे ही ये जो जीवा है, जैसे हम बोलते हैं और जैसे हम खाते हैं वैसे हमारी मानसिकता बनती जाती है। अगर हम तमोगुनी आहार खा रहे हैं, तामसिक आहार अगर खा रहे हैं, तो हमारी मनोवृत्ति भी तामसिक हो जाएंगी। पूरी दुनिया को हम तमोगुनी दृष्टि से ही देखेंगे और हम भी पूरे तमोगुण में रहेंगे। अगर हम रजोगुनी आहार खा रहे हैं तो वैसे ही हमारी रजोगुनी प्रवृत्ति बन जाएंगी और वैसे ही जीवन शैली हो जाती है। अगर हम सात्विक आहार खा रहे हैं, जिसमें सात्विक आहार में अगर उसको भगवान को अर्पित अगर हम खा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। केवल सात्विक खाने से कोई पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। सात्विक आहार तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बंदर भी खाते हैं। बंदर कौन सा नॉनवेज खाने के लिए जाते हैं? कौन से नॉनवेज खाते हैं बंदर? प्राणी, हाथी, गाय, ये भी तो अपना अपना आहार, निर्धारित आहार खाते हैं। क्या वो भगवान के भक्त बन गए?
नहीं बने हैं। तो भगवान के भक्त बनने के लिए केवल शाकाहारी बनकर भगवान का भक्त नहीं बना जा सकता है। तो जो हम बनाते हैं घर में, उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर हम भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हम पाप ग्रहण कर रहे हैं। तो इस जिह्वा को प्रभुपाद जी बताते कि अगर इसको नियंत्रण में लाना है तो धीरे 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 ये सब नियंत्रण में आ सकता है। कब आ सकता है? जब इस जिह्वा को हम भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। जब तक भगवान का प्रसाद नहीं खिलाएंगे तब तक इस जिह्वा को नहीं बल्कि और भी किसी भी इंद्रियों को नियंत्रण करना लगभग मुश्किल है। लोग आजकल कितना बड़ा बड़ा कितनी बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं लोग और लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन उतने ही लोग प्रभावित होते हैं जब सेमिनार चलता है। उसके बाद जैसे कि वैसे जीवन शैली हो जाती है, क्योंकि जीवन शैली में कोई जब तक बदलाव नहीं है तब तक कोई बदलाव नहीं आता है। तो जीवन में अगर बदलाव लाना है तो इन छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा हमारे जीवन में परिणाम करती है। तो ये जो इंद्रिया है, जीव को नियंत्रण में लाना है तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसको भगवान का प्रसाद खिलाना है। अगर हम भगवान का प्रसाद नहीं खिलाते हैं तो जिह्वेर लालसा यदि इति उति धाय शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए। वो व्यक्ति कृष्ण को पा ही नहीं सकता है, कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। अगर कृष्ण के ऊपर प्रेम कर रहे हम तो कृष्ण की बात माननी पड़ेगी, है कि नहीं? अगर हम कृष्ण की बात नहीं मानते हैं तो कैसे कृष्ण के ऊपर प्रेम है? तो ये जो बातें हैं भगवान ने भगवद गीता में बताई है कि आहार अगर शुद्ध है तो हमारा जो अस्तित्व है ये भी शुद्ध रहेगा। हमारी विचार करने की क्षमता, हमारा जो अध्ययन करने का जो टाइम है, हमारा मन तुरंत भागने लग जाता है किसी भी चीज़ से। हम बुक खोलते ही मन इधर उधर भागता है। हम 10-15 मिनट भी अपने आप को ध्यान नहीं लगा पाते। चांटिंग करते समय कितना स्ट्रगल करते हैं हम लोग, ध्यान करते समय कितना स्ट्रगल करते हैं, भगवान के रूप को देखते समय कितना स्ट्रगल होता है। माइंड इतना भागने की आदत बन गई है। तो गोस्वामी से लेकर गोदास से लेकर गोस्वामी बनने का ये जो सफ़र है, श्रद्धा टू प्रेम स्तर तक प्राप्त करना है। अगर हमको प्रेम स्तर तक जाना है, भगवान के ऊपर प्रेम विकसित करना है, तो खान पान, रहन सहन, आहार विहार, संगति, उसको थोड़ा सा बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बदलाव नहीं करेंगे तो माइंड इधर उधर भटकता रहेगा। तो वैराग्य जो है इन सारे विषयों से विराग। एक तो राग मतलब क्या है, कोई बता सकता है? राग शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, अटैचमेंट, आसक्ति। राग मतलब आसक्ति, और जहाँ पर आसक्ति नहीं है उसको वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य देखिए, एक तरफ तो समझो किसी के पास बहुत सारी वस्तुएं हैं और बहुत सारी सुख सुविधा होने के बाद भी उसको उस वस्तुओं को एक भोग भावना की दृष्टि से नहीं देखता है व्यक्ति। तो एक स्तर का वैराग्य है। और दूसरा है किसी के पास वस्तु है ही नहीं, तो राग के विपरीत क्या हो गया? द्वेष, मतलब किसी वस्तु की नफरत करता है। समझो अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ, अगर उनको बोला जाता है कि क्या आप अंगूर के खेत में गए थे, क्या अंगूर खा के आए आप? तो क्या बोलते हैं कि भाई अंगूर बहुत खट्टे हैं। क्यों खट्टे बोलते हो? बोलते कि इसलिए बोलते हैं कि अंगूर का जो पेड़ है, जो बाग है, वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचा, इसलिए वो बोलते हैं कि अंगूर खट्टा है। मतलब ये है कि एक तरफ ये है कि लोग विषय वस्तु में इतने लिप्त है, इतने आसक्ति भोग वस्तुओं के प्रति कि वो भगवान का स्मरण क्या ही कर पाएंगे। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि उनके पास सुख सुविधा नहीं है, लेकिन वो सुख सुविधा की जो वस्तुएं हैं उनकी नफरत करते हैं कि क्या इनमें क्या ही रस है। तो बीच में का यही बात है कि वैराग्य मतलब ये है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसको भगवान की सेवा में लगाना। अगर हम इन विषयों में अगर अटक जाएंगे तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक लेवल पर चाहे गृहस्थ हो या वैरागी हो,
ये बात ही नहीं। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए सबके लिए कुछ बेसिक कंपलसरी नियम जो है पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन नियमों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, भले हम चांटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो चांटिंग कैसे रहेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहेंगी, बहुत संघर्ष में रहेंगी, और सबसे ज़्यादा रुचि प्राप्त करना बहुत टाइम लग जाएगा। जीवन में, इस भौतिक जीवन में हमने इस शरीर को प्राप्त किया है, भगवान की कृपा से हमें इतना सुंदर सत्संग का मार्ग मिला है, तो इस जीवन में कम से कम हमें भगवत प्रेम विकसित होगा भगवान की कृपा से, लेकिन कम से कम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से हमें मध्यम अधिकारी के स्तर पर तो आ ही जाना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी का जो स्तर है वो स्तर ऐसा है कि कम से कम सात्विक जीवन शैली, जितना गुरुजनों ने आदेश दिया है वो कम से कम पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करना है। धीरे 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 भगवान की कृपा से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन इतना लोड लेने की ज़रूरत क्या है, इतने नियम पालन करने की ज़रूरत क्या है, क्या होगा ऐसे करने से? बताइए, किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लिंक लग रही है? हम भी तो राधे राधे गाते हैं, नाचते हैं, वृंदावन जाते साल में 1-2 बार वृंदावन की लस्सी खा के आते हैं, मिठाई खा के आते हैं। बताइए, इतना लोड लेने की ज़रूरत क्या है? क्या होगा अगर हम इन सारे नियमों को कभी पालन करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे? हाँ, और हाँ हाँ हाँ, सहजिया भी बन जाएंगे। ओके, और शुद्धिकरण। भगवान इसके बारे में भगवत गीता में बताते हैं, 5वां अध्याय 22 नंबर श्लोक। किसी के पास भगवत गीता है? निकालिए। 5.22 यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो न योवते आद्य वंते तो कौनते न तेषु रमते बुधा। हाँ, 5.22 निकालिए। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो न, बहुत सुंदर श्लोक है। हम बोर्ड लेके आए कुछ लिख कर बताने के लिए। श्लोक से यही संस्पर्श जाप होगा। इस अगोदर का श्लोक, हाँ, किस नंबर? नहीं, किस ब्रह्म स्पर्श, सुख मोक्षा श्रूयते। जिसको मोक्ष का सुख प्राप्त करना है, उसके लिए अगले श्लोक में भगवान बताते हैं सच में मोक्ष प्राप्ति करने के बाद क्या सुख होता है। अगर किसी को अनुभव करना है तो वो बताते कि ये ही संस्पर्श जाप होगा। भगवान बता रहे संस्पर्श जाप होगा, जो शब्द है ना, संस्पर्श, हाँ, ये जो शब्द है संस्पर्श, एक तो है स्पर्श, स्पर्श मतलब टच करना तो टच, देखो एक उदाहरण समझाता हूँ मैं। स्पर्श और संस्पर्श में क्या फर्क है? हम सुबह से उठकर रात तक कितने सारे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे सुख सुविधा की वस्तु देखते हैं, कार देखते हैं, मॉल देखते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तु देखते हैं। क्या उन सारी वस्तुओं को हम अटैच हो जाते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने सारे वस्तु देखते हैं, क्या सभी वस्तुओं के प्रति हम अटैचमेंट हो जाते, आसक्ति बढ़ जाती है हमारी? नहीं बढ़ती ना। तो आसक्ति कौन सी वस्तु के ऊपर बढ़ती है? जब संस्पर्शजा मतलब ध्यान से किसी वस्तु का अच्छे से निरीक्षण करते हैं, हम ध्यान देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सब कुछ देखकर
फिर हमारी आसक्ति धीरे धीरे उस वस्तु पर बढ़ती है ना। ऐसे ही होता है ना, समझो ऐड आ रही है, किसी भी ऐड आ रही, तो एक बार देखते, दो बार देखते, हम इग्नोर करते, कोई नया कुछ आया होगा, फिर वही ऐड बार बार चलती, बार बार चलती, तो उसके बारे में हम देखते लगते हैं, तो फिर उसके बारे में हम, उसके लोग, कितने लोगों ने इसको देखा है, अनुभव किया है, डाउनलोड किया है, उसका रेट देखते हैं, सब कुछ देखकर फिर हम लेते, है ना। तो यही संस्पर्शजा, भगवान यही बता रहे हैं कि किसी भी भोग को, वस्तुओं को जीवन में प्राप्त करने से पहले भगवान बता रहे कि क्या होता है, यही संस्पर्शजा, बहुत ज़्यादा ध्यान से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होता है, फिर इसके बाद आसक्ति बढ़ जाती है। यही संस्पर्शजा भोगा, भोग मतलब एंजॉय करने की दृष्टि से, भोगा दुख योनिर्व योवते, येवते, दुख जो होता है, दुख योनिर्व येवते ना, योनि मतलब जन्म, जन्म जहाँ से होता है उसको योनि कहा जाता है। तो इस संसार में अगर हम ऐसे ही खान पान में, आहार विहार में अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, दुख योनि, दुख का जन्म होगा। और कैसे जन्म होगा, नेक्स्ट लाइन में बताया गया, दुख का जन्म होगा आद्यवंत, अंत काल में या आरंभ में हमेशा दुख ही देने वाला है। अंतकाल कब होगा, जब इस शरीर को छोड़ने के बाद अंतकाल हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही जन्म होगा दुख से ही जन्म होगा, और फिर उसके बाद जब मृत्यु होगी वो भी दुख से ही होगा। क्योंकि भौतिक जगत का जो दुख की जो परिभाषा है ना, ऐसी होती, शुरुआत में पहले पहले जो दिन होते शुरुआत के बड़े अच्छे लगने लगते, भोग के जो दिन होते, उसके बाद जो दुख के बाद, दुख भोगने के बाद जो सुख मिलता है, छोटा सा सुख मिलता है, और छोटी से सुख के लिए इतना बड़ा दुख हम झेलते हैं इस संसार में। लेकिन अध्यात्म में क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत में बड़ा थोड़ा सा कष्ट होता है, नियम पालन करना है, थोड़ी कठिनाई होती है, भाई भगवान को भोग कौन लगाएगा, सुबह उठना है, उनकी सेवा करनी है, और इधर उधर का नहीं खाना है, जो भगवान को अर्पित किया नहीं है वो नहीं खाना है। ये अगर नहीं खाएंगे तो भौतिक स्तर पर भी अगर देखेंगे, अगर हमारा जीवा के ऊपर अगर हमारा नियंत्रण है, तो देखो आजकल होटल में बनाने वाले लोग कैसे, सबको पता है, कैसे पता है, देखा है आप लोग कभी होटल में जाते हैं, लेकिन आप तो बाहर के एकदम अच्छे से टेबल पे बैठ के खाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चलता है किसी ने देखा है। और वो जो कुक होता है वो कभी स्नान करता है जब मैं बाहर, मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में आया था रहने के लिए, तो मेरी मम्मी ने बोला था कि बाहर का मत खाना। मैंने बोला क्यों नहीं खाना, पहले से ही मैं तो खाता ही नहीं था, तो बाहर का नहीं खाना है। मैंने बोला क्यों नहीं खाना, अरे वो बनाने वाले बहुत गंदे होते हैं, स्नान नहीं करते वो मेरे दिमाग में इतना फिट हो गया ना, तब से मैं बाहर का खाने के लिए जब भी कब ऐसे होता है तो वही ध्यान में आता है, यार ये लोग स्नान नहीं करते, कैसे रहते, उनकी रहन सहन कैसे है, वही कपड़े यूज़ करते जो पसीना पोंछते हैं, उससे वो प्लेट भी पोंछ लेते हैं, और वही मतलब ये भी तो बातें हैं। दूसरा है, बाहर आजकल जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं हम, जिभेरे लालसा यदि इति उति धाय, पहले के ज़माने के लोग इस होटल में उस होटल में जाते थे, आजकल लोग मोबाइल में इधर उधर देखते हैं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ढूंढ के फिर ऑर्डर करते हैं, तो इंस्टेंट 10-15 मिनट में घर पे ऑर्डर आ जाती, आती कि नहीं आती। और सोचिए आप कैसे बनाते होंगे लोग, घर भोजन किसी भी 5 लोगों का बनाओ या 10 लोगों का बनाओ, कम से कम 1 घंटा तो लग जाता है, आधा पौन घंटा 1 घंटा लग ही जाता है भोजन बनाते। वो बनाते भी है 10-15 मिनट में, ऑर्डर भी आ जाती, घर पे भी आ जाता है। मतलब सोचिए कैसे, क्या कैसे रखते होंगे वो लोग, कितने दिनों की वो ग्रेवी होंगी उनके फ्रिज में पड़ी होंगी, वही ग्रेवी गर्म करके इंस्टेंट बना देते। तो ऐसे ये भी तो दुष्परिणाम है बाहर के खाने के, और इससे पेट की बीमारियां भी बढ़ेंगी। आजकल जो फूड आ रहा है कैसे बनता है, आजकल मिल्क कैसे बनता है, दूध की भी बहुत बड़ी समस्या है आज समाज में। देखिए हाँ, इतने गाय और भैंस है ही नहीं जितनी जनसंख्या है उनको दूध पहुंचा सके, तो कहाँ से आता है इतना दूध, दूध तो मार्केट में कम पड़ता ही नहीं, जितना भी ऑर्डर दो आप, 500 लीटर भी ऑर्डर दे देंगे दूसरे दिन मिल जाएगा, कहाँ से गाय भैंस आती है इतनी तो ये सब मिलावटी है।
तो जितना हो सके उतना बाहर का, एक तो हेल्थ की दृष्टि से भी खराब है, दूसरा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी खराब है। जो विषयर अन्न खाइल मलिन है मन, मलिन हैल मन नहीं कृष्ण रस स्मरण। कृष्ण का अगर स्मरण करना है तो जो जिन लोगों की जीवन शैली भौतिकता में पड़ी है, ऐसे लोगों के हाथ का अगर हम भोजन खाएंगे तो क्या कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आज माला कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद माला भी छूट जाएंगे, गारंटी है। अगर भक्तों के संपर्क में है, हम भक्तों के हाथ का खाते हैं, तो माला करने की चेतना भी अंदर जागृत रहती है। इसलिए जितना हो सके उतना ट्राई करो कि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही खाना है। अगर हम ऐसे खाते हैं तो ये जो दुख है, जन्म मृत्यु का दुख जो है, इससे हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और ये जो भोग है भले हम प्राप्त भी कर लेंगे, सोचेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई क्या क्यों इतना नियम पालन करने की क्या ज़रूरत है, इतना कठोर जीवन जीने की क्या ज़रूरत है। नहीं, कठोर जीवन भले हमें लगता है, जैसे मैंने किसके ऊपर एक लिखा था कि अगर हम अनुशासन में रहकर जीवन जीते हैं, सबको फ्री विल चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए आजकल संसार में, है ना। अगर हम छोटा सा अनुशासन में रहकर जीवन जीते हैं तो हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम उसके विपरीत, अगर हम अभी फ्रीडम चाहते हैं, अगर हम स्वतंत्रता के नाम पे अगर सब कुछ नियम तोड़ना चाहते हैं, तो हमेशा के लिए इस संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। तो कौन सा अच्छा है? नियम पालन करके मुक्त होना अच्छा है कि पूरा फ्री होकर नियम तोड़कर संसार में बांध कर माया देवी के चक्कर में बंद कर रहना है? कौन सा अच्छा है? नियम पालन करके, थोड़े से अगर नियम पालन कर लेंगे और भगवान के ऊपर प्रेम जताएंगे तो प्रेम जताना भी आसान हो जाएगा, भगवान को हमारी भावना अर्पित करना भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी ये बता रहे कि खान पान पर अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो भगवान बताते कि न तेषु रमते बुधा, ये कौन्तेय जो बुद्धिमान लोग होते हैं इस क्षणिक सुख में रममान नहीं होते। रममान होना मतलब क्या है? एक होता है मजबूरी के रूप में, कभी कभी इमरजेंसी फूड के रूप में, ट्रैवलिंग में है, इधर उधर है तो जैन फूड खा लिया हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रममान होना मतलब एंजॉय करना, एंजॉय करना, उसी में रहना, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ है, वही खाना है, वही पीना है, इसी में एंजॉय करना है। अगर ऐसी जीवन शैली है तो दुख योनिर्व योवते, ऐसे फिर से जन्म होगा, फिर से दुख का प्रारंभ होगा और फिर से दुख में ही अंत होगा। तो ये बात प्रभुपाद जी बता रहे। तो इस जिह्वा को अगर नियंत्रण में लाना है तो कुछ आहार विहार पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आहार में दो चीज़ें अक्सर होती है, एक तो शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी जो होते हैं मतलब मृत शरीर को खाने वाले जो लोग होते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। जो दूसरे प्राणियों की हत्या करके खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। वो तो सीधा सीधा पाप ही कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जो शाकाहारी है, जो वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन भी एक प्रकार से पापी भक्षण करते हैं। अगर इस पाप से मुक्त होना है, भले मात्रा कम हो पाप की, लेकिन भगवान बताते हैं कि भी इस एक प्रकार का पाप ही है। अगर इस पाप से मुक्त होना है तो भगवान को अर्पित किए हुए अगर हम भोग खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो इससे हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस जिह्वा को नियंत्रण में लाना है तो इस छोटे से नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रसाद भी कैसे पाना है? देखिए, भले प्रसाद मिल रहा है तो प्रसाद को भी अगर हम बहुत तीखा बना रहे, बहुत मसालेदार बना रहे, क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। प्रसाद भी सात्विक बनाना है कि उसमें सच में प्रसाद जैसा लगना चाहिए। अगर हम हमारी इंद्रियों की खुशी के लिए अगर बना रहे तो ये भी अच्छा नहीं। तो प्रसाद बनाते समय भी ध्यान रखना है कि प्रसाद बनाते समय हो सके उतना कृष्ण चिंतन करो, हो सके कीर्तन लगा दो मोबाइल में, हो सके हरी कथा लगा दो, हरी कथा सुनते सुनते प्रसाद बनाइए,
और भगवान को अर्पित करने के मूड से, उस भाव से प्रसाद बनाइए। और प्रसाद में भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है, तो इस वैरायटी रूपी प्रसाद खा खाकर हमारी जो जीवा है, हमारा जो मन है, धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएगा। इधर उधर भागकर होटल में जाने की, फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की जो आदत है वो कम हो जाएगी अगर अच्छा प्रसाद बनाएंगे तो। इसलिए माताओं की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा आलसी नहीं बनना है किचन में रोज जाना चाहिए, और घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको इतना अच्छा प्रसाद बनाओ, इतना अच्छा प्रसाद बनाओ कि उनका मन ही ना करे बाहर खा जाके खाने का। इतना अच्छा प्रसाद बनाओ। चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पर रेसिपी देखो एक बार ट्राई करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार अच्छा आ जाएगा। और भगवान को खिलाओ, बड़े प्रेम से खिलाओ, उसके बाद फिर आस्वादन करो। तो कई आचार्यों ने इस प्रसाद के प्रति इतनी आदर बुद्धि जताई है। कुछ लोग ऐसे भी भक्त थे कि महाभारत में एक सुंदर कथा आती है कि हाँ, राजसूय यज्ञ के बाद सभी भक्तों को, मतलब जितने भी हस्तिनापुर में लोग थे, उन सबको भोजन की व्यवस्था की थी। लेकिन ऐसे ही उस यज्ञ में एक शंख रखा था, और वो शंख अपने आप बजने वाला था जब सारे लोग खुश हो जाएंगे, प्रजा। लेकिन शंख बजा ही नहीं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को पूछा पांडवों ने कि क्या कारण है, बताइए, शंख बजा ही नहीं, हमने इतना बड़ा यज्ञ किया। तो भगवान ने कहा कि आपके हस्तिनापुर राज्य के बाहर कुछ दूरी पर एक महात्मा रहते, एक संत रहते हैं, आपने सबको बुलाया लेकिन उनको नहीं बुलाया अपने प्रसाद में। तो फिर उनको बुलाते हैं। फिर वो जब आते हैं तो द्रौपदी स्वयं अपने हाथों से अच्छा सा प्रसाद बनाती है और उनको सब पंच पकवान परोसा जाता है। फिर लेकिन उनका एक व्रत था कि जो भी उनकी प्लेट में आ जाता है वो सबको मिक्स करके खा लेते मतलब वो कोई जिह्वा के लिए, टेस्ट के लिए खाते नहीं थे। बस प्रसाद है, भगवान की कृपा है, कृपा समझकर खा लेते थे। तो द्रौपदी ने उनको भोजन परोसा, फिर उन्होंने एक साथ सब कुछ मिला दिया, स्वीट भी मिला दिया, खीर भी मिला दी, सब्जी दाल रोटी सब कुछ मिला दिया और एक साथ मिलाकर खाया। खाने के बाद वो चले गए। फिर से देखा तो शंख अभी भी बजा नहीं। तो भगवान को पूछा, तो उनको तो बुलाया था हमने प्रसाद में, उन्होंने खाया, फिर शंख भी नहीं बजा। तो भगवान ने बताया कि देखो, आप में से किसी न किसी ने उस संत के प्रति दोष दृष्टि हो गई है, इस दोष दृष्टि के कारण शंख नहीं बजा है। तो क्या दोष दृष्टि हुई थी? द्रौपदी ने मन ही मन सोच लिया कि इतने बड़े महात्मा, इनको उतने भी समझ में नहीं आता है, मैंने इतना सारा अच्छा प्रसाद बनाया हलवा, खीर, पूरी, राइस, दाल सब कुछ एक साथ मिलाकर खाया इन्होंने। तो ये दोष दृष्टि द्रौपदी की हो गई थी। उसके बाद फिर उनको बुलाया जाता है, फिर वैसे ही खाते हैं वो, लेकिन द्रौपदी बड़ी आदर बुद्धि से उनको प्रसाद खिलाती है। फिर उसके बाद शंख बजता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसाद जो होता है, प्रसाद भी भगवान की कृपा समझकर खाना चाहिए। प्रसाद में भी अगर हम एंजॉय करने की भाव से खाएंगे तो इससे भी हमारी जो इंद्रिया है, मन है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, इंद्रिया जो मन है, इसको काबू करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रसाद भगवान की कृपा समझकर खाना। प्रसाद मतलब क्या? प्रसाद शब्द का अर्थ ही है भगवान की कृपा। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। प्रसाद है सर्व दुखा नाम। जब भगवान की कृपा मिल जाती है तो सारे दुखों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो भगवान का प्रसाद जो भी मिलता है उसको कृपा समझकर खाना। एक बार एक वल्लभाचार्य जी थे, वो जगन्नाथपुरी गए थे और उस दिन एकादशी का व्रत था। और जगन्नाथपुरी में तो कोई एकादशी पालन नहीं की जाती है, वहाँ पर जो भी मिलता है भगवान की कृपा होती है। तो उनको एक पुजारी ने प्रसाद दे दिया, चावल राइस जो भी था, और शाम के समय दे दिया। तो शाम से जब तक सुबह का पारण का टाइम नहीं होता है तब तक रात भर वो भगवान के प्रसाद के सामने बैठ गए और भगवान के प्रसाद की महिमा गाते रहे, इतने अलग अलग श्लोकों में, कथा से, और प्रसाद इतनी महिमा गा रहे, इतनी महिमा गा रहे, पूरी रात बीत गई। और जब पारणा का टाइम हुआ सुबह 5 बजे, तब उन्होंने प्रसाद पाया तो इतनी आदर बुद्धि थी उनके प्रसाद के प्रति। रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए, इतने वैरागी थे, इतने धनी परिवार से थे,
और जब वो जगन्नाथपुरी में आए रहने के लिए, तब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो प्रसाद था, जगन्नाथ जी का प्रसाद आनंद बाजार में आता है भोग लगने के बाद। और आनंद बाजार में जब सारे लोग खा जाते हैं और जो बचता है वो गाय के लिए डाल दिया जाता है। वहाँ पर जो गाय आती है, फिर गाय खाती है। गाय खाने के बाद जो बचता है, वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जाते थे और उस प्रसाद को लेते थे, पानी से धोते थे और फिर उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के फिर खाते थे। इतनी उनकी प्रसाद के प्रति आदर बुद्धि थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रसाद इस प्रकार से अगर हम खाएंगे आदर बुद्धि से, तो निश्चित रूप से हमारी जो जीवा है ये धीरे 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 नियंत्रण में आ जाएगी। तो यही एक माध्यम है हमारी इंद्रियों को और मन को नियंत्रण में लाने का। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आगे जाकर लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। एक तो है बोलने का वेग, दूसरा है मन का वेग तथा शरीर के वेग। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। इस माया से अगर मुक्त होना है, ये माया कैसी है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वै प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान बताते हैं कि इस भौतिक दुनिया की जो माया है, इस दुनिया में जो माया है, ये माया का काम ही है इस सारे जीवों को भ्रमित करके रखना। जो सुख नहीं है उसमें सुख मानने के लिए जबरदस्ती करना। उनके ऊपर ऐसा एक आवरण डालती है माया सारे जीवों के ऊपर कि नहीं, आज नहीं तो कल हम सक्सेस होंगे। इसलिए लड़ते रहो, करते रहो और यही भोग वासना के जीवन में जीवन जीते रहो। एक दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन भाई इतिहास खोल के देखो, कितने लोगों ने ऐसे पशु जैसे जीवन जिया है। कुछ सालों का उनका जीवन था, क्या साथ में ले गए। लेकिन जो असली चीज है, जो साथ आने वाली है, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करता है। सारे शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे यहाँ पर, इस माया से अगर मुक्त होना है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रित। देखिए डस्टर को दे, माया जो होती है ना कैसे काम करती, देखो। एक उदाहरण देते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहर नाही माया अधिकार। कृष्ण जो है सूर्य के समान है, समझो ये सूर्य है, सन। कृष्ण सूर्य के समान है और यहाँ पर समझो हम है। और ये सागर है, सागर है। तो सूर्य और हम, कृष्ण और हम लोग, यहाँ पर जीव है, जीव बोलेंगे इसको। तो कृष्ण के सूर्य की शक्ति से क्या होता है, समझो समुद्र में बादल कैसे बनते हैं? सूर्य की ऊष्मा से ही बादल बनते हैं ना, है कि नहीं? सूर्य की ऊष्मा से ही बादल बनते हैं। पानी है यहाँ पर, पानी से बादल बनते हैं और ये बादल है, समझो ऐसे बादल है और ऐसे पानी से बादल बन रहे हैं। तो जीव यहाँ पर है भौतिक जगत में और कृष्ण यहाँ पर है। तो बादल जब बन जाते हैं तो बादल के कारण कभी कभी हम सूर्य को नहीं देख पाते। देखते हैं हम सूर्य को? नहीं देख पाते ना, क्योंकि बीच में बादल आ जाता है। बादल के कारण हम सूर्य को नहीं देखते। लेकिन बादल क्यों, किसकी कृपा से बने हैं, किसके द्वारा बने हैं? हाँ, सूर्य के कारण। इसलिए बादल की तुलना माया से की गई है। तो माया जो है कृष्ण और हम दोनों के बीच में, जीव और कृष्ण के बीच में एक ऐसा आवरण पैदा कर देती है कि हम कृष्ण को देख ही नहीं पाते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी,
निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। कृष्ण को जैसे ही भूलते हैं हम, तो माया हमें पकड़ लेती है। तो अगर हम कृष्ण की 3 शक्ति है, एक तो है बहिरंगा शक्ति, इसको हम ऐसे, कृष्ण है, कृष्ण की यहाँ पर भगवान है, कृष्ण की 3 शक्तियां है, पहले 2 देखेंगे। अंतरंगा शक्ति, हाँ अंतरंगा शक्ति है कृष्ण की, और उसके बाद बहिरंगा शक्ति। यहाँ पर जीव है समझो। दूसरी है बहिरंगा शक्ति। तो ये अंतरंगा शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति जो है कृष्ण की दासी है। कौन है बहिरंगा शक्ति? माया शक्ति जो है कृष्ण की दासी है। तो दासी जो होती है रानी, और अंतरंगा शक्ति जो है ये महारानी है कृष्ण की। तो दासी महल में अक्सर नहीं जाती है, महारानी के पास बहिरंगा शक्ति नहीं जाती है। बहिरंगा शक्ति का प्रभाव जो होता है जीवों के ऊपर होता है भौतिक जगत में। बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कृष्ण के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। तो बादल का जो प्रभाव है हमारे ऊपर होता है, कृष्ण के ऊपर बादल का प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है जीवों को भ्रमित करते रखती है इस संसार में, और ऐसा भ्रम पैदा करती है कि जीव को समझ में नहीं आता है कि जीवन किस लिए मिला है। इतने बड़े बड़े लोग हैं इस संसार में, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले, सब कुछ है, लेकिन अगर उनको पूछेंगे कि क्या मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भगवान कौन है, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं, ना जानने की इच्छा है, ना उनके पास टाइम है। तो ये माया शक्ति सभी जीवों के ऊपर ऐसे काम करती है। तो अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमें अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी। तो इसमें एक्चुअली और 3 अंतरंगा शक्ति में 3 प्रकार है। तटस्थता तो जीव आ गए माता जी। तटस्थता मतलब इसको तटस्थता इसलिए बोला जाता है जीव को कि जैसे समुद्र का किनारा है, और एक तो उसको फ्रीडम ये है कि वो जमीन पे भी रह सकता है या समुद्र में भी जा सकता है, इसलिए उसको तटस्थता शक्ति कहा गया है जीव को। तटस्थता शक्ति, इसको फ्रीडम दिया गया है कि अगर चाहे तो आप भगवान के पास जाकर भगवत धाम में रह सकते हो, अगर नहीं रहना है तो फिर इस माया जगत में घूमते रहो, जन्म मृत्यु के चक्र में दुख को झेलते रहो। तो इसलिए उसको तटस्थता कहा गया है। तो अगर जीव को राधा रानी का आश्रय लेना है, राधा रानी का आश्रय लेना है, तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रितः। उसको जब तक भक्ति का आश्रय नहीं मिलेगा, दैवी प्रकृति कौन है? स्वयं राधा रानी है। राधा रानी मतलब भक्ति का जब तक आश्रय नहीं लेता है जीव, तब तक कोई संसार से निकलेगा ही नहीं। निकलने का एकमात्र माध्यम है देवी प्रकृति का आश्रय लेना पड़ेगा, राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इसमें भी 3 शक्ति है। एक तो ये देखो ऐसे है, सत, चित और आनंद, ये स्वरूप भगवान का है और जीवात्मा का है। इसका अर्थ कोई बताएगा? सत मतलब क्या? हाँ, इटर्नल, शाश्वत। चित मतलब ज्ञान, वेरी गुड। और आनंद मतलब आनंद। इसका अर्थ सच्चित आनंद स्वरूप है। तो भगवान के धाम में 3 शक्तियां काम करती है। बताइए, किसी को याद है? हाँ, संवित, संधिनी, संवित, हाँ बराबर, संधिनी, लादिनी। लादिनी मतलब आनंद होना। तो संवित शक्ति का काम क्या है कि भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक धाम, अभी इस जगत का अनुभव करिए आप। पहले इस संसार में जन्म हो रहा है, सबका हो रहा है, मृत्यु हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, हर एक चीज में परिवर्तन होता है। कोई भी चीज ले लो, हर चीज को एक
मैन्युफैक्चर डेट है और एक्सपायरी डेट है। हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को, मतलब जन्म होता है, उस कुछ काल तक स्थिर रहती है, धीरे 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 उसका क्षय होता है, फिर खत्म हो जाती है। हर वस्तु, हर व्यक्ति के शरीर में ये परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये टेम्पररी जगत है, इसमें ऐसे परिवर्तन अक्सर होते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में कोई परिवर्तन नहीं, हमेशा शाश्वत बना रहता है। आध्यात्मिक जगत शाश्वत बना रहता है। भगवान का जो धाम है शाश्वत बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है आध्यात्मिक जगत में। इसलिए वहाँ पर जीवात्मा जो सुख का अनुभव करता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद हमेशा बढ़ते जाता है। हमारा जन्म हुआ है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? मतलब हम इसके पहले भी जन्म लिए थे। तो ब्रह्मा जी भागवतम में 5 चीजें बताते हैं। हाँ, अविद्या, इसको बाद में बताता हूँ, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया भगवान की जो संवित शक्ति है, भगवान के धाम को शाश्वत बनाए रखती है। और संदिनी जो शक्ति है, ये ज्ञान शक्ति है। मतलब इस ज्ञान को कभी भूलने नहीं देते कि हम कृष्ण के दास हैं। हमेशा याद रहता है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के चरणाश्रित हैं, हम कृष्ण को शरणागत हैं। हम इस संसार में कभी कभी याद रहता है और कभी कभी भूल जाते हैं। ऐसे होता है ना ऐसे? हाँ, हमेशा ऐसे होता है। हर दिन स्ट्रगलिंग करते हैं, साधना करने वाले जो लोग हैं, हमेशा भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो ये जो संदिनी शक्ति है, वो याद दिलाती है कि हम हमेशा भगवान के सेवक हैं। और ये है लादिनी, मतलब आनंद। तो ये जो है पूरी अंतरंगा शक्ति में आता है। अगर हम अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, बहिरंगा शक्ति का आश्रय छोड़ते हैं, मतलब हम राधा रानी के आश्रय में है, भले इस संसार में है, लेकिन पूरा शक्ति का जो एक्सेस है, हमें शक्ति कौन दे रहा है? भगवान के धाम से शक्ति आ रही। रक्षण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। प्रसाद क्या खा रहे हैं हम? भगवान को अर्पित किए हुए खा रहे हैं। हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भौतिक कान, मतलब भौतिक सॉन्ग नहीं सुनना है कानों से, आंखों से भौतिक चीज़ें नहीं देखनी, जो हमारे जन्म मृत्यु चक्र को बढ़ाने के लिए कारण बनने वाली ऐसी चीज़ें नहीं देखनी, ना करनी है। तो अगर हम इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहेंगे तो हम शाश्वतता का अनुभव करेंगे, ज्ञान का अनुभव करेंगे, हम भगवान के सेवक हैं और हमेशा आनंद और सुख में रहेंगे। कभी बोरिंग फील नहीं होगा, भले भौतिक जगत में हो। तो इसलिए आश्रय किसका लेना है? भक्ति का। अगर हम आश्रय लेते हैं तो इस प्रकार के दुख से हम बच जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें प्रभुपाद जी बता रहे, अगर पालन करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे संसार से। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि हमारा जन्म हुआ है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? पास्ट लाइफ। हाँ, भक्ति नहीं किया है। हाँ, तो अभी भक्ति करने के लिए आए हम, ऐसा है। तो देखिए 5 चीज़ें हैं। हाँ, ब्रह्मा जी इस भागवतम के 3rd कैंटो में इसका वर्णन आता है। अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष, 5वां है अभिनिवेश। ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है। थोड़ा समझ लीजिए। अविद्या मतलब अज्ञान में सुख ढूंढना। अज्ञान में सुख ढूंढना, ये सबकी प्रवृत्ति, सबके अंदर इनबिल्ट है, सब कुछ फिट हो गया है कई जन्मों से। हम हमेशा ऐसी हमारी धारणा है कि हम सुखी तब होंगे जब हम अविद्या से जीवन चलाएंगे। अविद्या रूपी जो आजकल जो अविद्या, मतलब सब कुछ अविद्या है। भगवान की भक्ति छोड़कर सब अविद्या है। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 ही चीज़ों की बात करते हैं। कितने भी पढ़े लिखे लोग हो, कितने भी डिग्री हो, कुछ भी हो जाए, ये है। और धारणा क्या है कि भगवान हमारा पालन पोषण नहीं करते हैं। अविद्या में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना हम सुख का अनुभव करेंगे। और कौन सा सुख है?
कौन से सुख की बात कर रहे हैं? विषय सुख, ऑब्जेक्ट। बताइए कौन से सुख है ये? विषय सुख। ये अविद्या, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा है अस्मिता, इसमें अज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान में सुख ढूंढना। दूसरा है अस्मिता, अस्मिता मतलब हमेशा डर, डर बना रहेगा। और डर किस किस का रहेगा? सभी का डर रहेगा। इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इतनी प्रॉपर्टी डाली, पैसा डाला है, वो एक डर रहेगा। और बच्चे, पता नहीं आज बच्चे अच्छे, बड़े होकर हम ये घर से निकाल देंगे, ये भी एक डर है। मतलब संसार का जो भी डर है ना, ये अस्मिता में आता है। जो भी डर है, सबसे ज़्यादा डर है मृत्यु का डर। सबको डर लगता है मृत्यु का, लगता है कि नहीं लगता है? किसी भी पशु को देख लो आप, चाहे कॉकरोच भी हो ना घर में, उसको ऐसे चम्मच से थोड़ा सा आवाज़ भी कर देंगे ना, वो अपना घर ढूंढता है, उसको याद आती है मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे हस्बैंड किधर है। सच में उनके लिए वो एक परिवार के है। जैसे हम हमारे परिवार के बारे में सोचते ना, वैसे सारे पशुओं में, सारे प्राणियों में ये डर दिखाई देता है। तो इसको है अस्मिता। और तीसरी बात है राग, मतलब जो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तु है, हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को जो सुख देने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है, अटैचमेंट। ये हमारा मित्र है। और जो हमारी इंद्रियों को और जो हमारे मन को सुख नहीं देता है, उसकी हम नफरत करते हैं, उसको कहते हैं द्वेष। उसकी हम नफरत करते हैं, उसको कहते हैं द्वेष। राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब अभी हमारे मन में चिंतन का विषय क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी चेतना की क्या स्थिति है, हमारी चेतना की लेवल क्या है, क्या सोच रहे हैं हम। ज़्यादा जितना हम जिस प्रकार की भावनाओं के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो फिर उसको कहते हैं अभिनिवेश। चिंतन का विषय क्या है। यही सब कुछ अगर भौतिक है, जैसे भौतिक मतलब पशुओं में भी दिखाई दे रहा है और हमारे अंदर भी दिखाई दे रहा है, अगर यही भावना हमारे अंदर है और पशुओं में भी सिमिलर सब कुछ समान दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना चाहिए हमारा जन्म हुआ है, हमारा अवतार नहीं हुआ है। ठीक है ना, हमने किसी ना किसी की माँ के गर्भ से पिछले जन्म में जन्म लिया था, भले वो कहाँ पे जन्म था भगवान जाने। रशिया में था, चाइना में था, पाकिस्तान में था, और कौन सी योनि में थे हम पता नहीं, गाय की योनि में थे, सुअर की योनि में थे, कौन सी योनि में थे पता नहीं, भगवान जाने। तो ऐसी अगर भावनाएं आज भी हैं, पांचवी भावना, तो समझ लेना चाहिए हम 84 लाख प्रकार की योनियों से भ्रमण करते हुए आए हैं। अगर इसमें से हमारी चेतना, अगर अभिनिवेश जो है, लास्ट वाला जो मैंने बोला था अभिनिवेश, अभिनिवेश इससे हम परीक्षण कर सकते हैं कि हमारा पिछला जो जीवन था कैसा जीवन था, मतलब हमारी पिछले जन्म की एक किस क्वालिटी का जीवन था हमारा। इससे हम समझ सकते हैं। इससे हमें कैसे समझना है कि समझो कोई भगवद गीता का श्लोक पठन कर रहा है, या कोई भजन चल रहा है, या कोई स्तोत्र पठन कर रहा है, या कोई भगवान की फ़ोटो आ गई मोबाइल में, भगवान के रील आ गए, उनको देखकर हमारी चेतना में ऐसी जागृति बढ़ती है, हमें अच्छा लगता है, बहुत एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो समझ लेना चाहिए हमारी पिछले जीवन में हमने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है। अगर हमें आध्यात्मिक चीज़ें देखकर हमें घृणा हो रही है, हम द्वेष से जल रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हमने भोग विलास का जीवन बहुत बहुत जिया है। हमने इतने सारे सुनने के बाद भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही, फोर्स करके भी सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो चेतना है पिछले जन्म की बहुत डल चेतना थी, उसी चेतना को लेकर हम इस संसार में हमने जन्म लिया है। भगवान बताते ना कि यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन त्यंते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान बताते कि मृत्यु के समय जैसी जैसी चेतना रहेंगी, वैसे उस भाव से संबंधित वैसा जीवन, अगला जीवन मिलने वाला है।
तो ये अभिनिवेश जो है, इसको अगर हम जितना चेंज करेंगे उतना अज्ञान दूर होगा, उतनी अस्मिता मतलब डर खत्म हो जाएगा, नहीं के बराबर डर रहेगा। क्या होगा ही क्या, जितना क्या ही होगा, मृत्यु का डर है, सबसे ज़्यादा तो डर मृत्यु का है, वो भी डर खत्म हो जाएगा भक्ति करने से। और राग द्वेष जो चल रहा है मन में, ये मित्र है, वो शत्रु है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो राग द्वेष भी खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान बता रहे कि यही संस्पर्श जाब होगा, दुख योनिर्वयोते नद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसमें रममान नहीं होते हैं, इसमें रममान नहीं होते। कौन से, किसमें रममान नहीं होते हैं? ये विषय सुख में रममान नहीं होते। क्यों? क्योंकि दुख जन्म लेने वाला है, फिर से दुख के संसार में हमें नहीं पड़ना है। सत्संग किस लिए होता है? सत्संग का अर्थ ये नहीं कि आ जाओ भजन कीर्तन करो, नाच गा लो, फिर प्रसाद हो गया, हरि बोल, नहीं। सत्संग मतलब विवेक जागृत जहाँ पर हो रहा है वो सत्संग है। सत्संग का अर्थ यही है कि विवेक जागृत होना। बुद्धि तो स्कूल कॉलेज के लोग सिखा रहे हैं, कैसे बुद्धि बढ़ानी, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे डिग्री कमानी, वो उनका काम कर रहे हैं, वो भी एक लेवल पर ठीक है। लेकिन सत्संग में बुद्धि का काम नहीं, लॉजिक का काम नहीं। सत्संग में विवेक जागृत होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इसके निर्णय करने की क्षमता आनी चाहिए, इसी को सत्संग कहते हैं। तो ये जो विषय सुख है, 5 इंद्रियां है। बताइए कौन कौन सी इंद्रियां है? आंखें हैं, हाँ बताइए। हाँ, वेरी गुड। जिह्वा, स्किन को क्या बोलते हैं हिंदी में? त्वचा ना, ओके, मराठी में वही बोलते। 5 हो गए। हाँ, इनके विषय क्या है? आंखों का विषय क्या है? हाँ, देखना। रूप, रूप, हाँ, इसको इंद्रिय विषय को क्या बोलते हैं? देखना मतलब रूप है। क्या देखते हैं हम? किसी भी वस्तु का रूप ही देखते हैं ना। निराकार को क्या देखेंगे? रूप मतलब कुछ भी हो, रूप देखते हैं हम। नाक का विषय क्या है? सूंघना, उसको क्या बोलते हैं? रूप रस गंध, गंध मतलब सूंघना। सूंघना तो काम हो गया, गंध को सूंघते हैं। कान को सुनना, ठीक है, सुनना। शब्द को सुनते हैं हम, शब्द को सुनते हैं हम। जीवा को रस, रस का आस्वादन करती जीवा। और त्वचा स्पर्श, टच का। तो ये इंद्रिया है और ये इंद्रिय विषय है। तो 5 इंद्रिया और उसके विषय में सुख ढूंढेंगे, उतना जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर अगर हम इन इंद्रिया जो दिखाई देती है हमें, इनके अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिया होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके द्वारा ये एक्चुअल काम होता है। आंखों की जो इंद्रिया है, सूक्ष्म इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया है। नाक की है घ्राण इंद्रिया, कान की है श्रवण इंद्रिया, और जीवा की है रसन इंद्रिया, और त्वचा की स्पर्श। ये जो इंद्रिया है ना, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारी इंद्रियों के पीछे उसका एक कनेक्शन होता है। कहाँ से कनेक्शन होता है? इनका एक सूक्ष्म शरीर है, इसको कहते हैं चित्त। चित्त में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार। अब ये मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूँ? जो जो हम करते हैं पूरे जीवन भर, इसका पूरा इम्पैक्ट जो है, उनके जो इम्प्रेशन है ना, ये सारे इम्प्रेशन चित्त के ऊपर होते हैं। चित्त के ऊपर इम्प्रेशन होते हैं। और जितना
इन विषयों का ज़्यादा संपर्क रहेगा, भौतिक विषयों का बोल रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा संपर्क रहेगा उतना चित्त मलिन होगा, और जितना चित्त मलिन होगा उतना भक्ति में स्ट्रगल ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं आप? जितना चित्त मलिन होगा उतना ही भक्ति में स्ट्रगलिंग ज़्यादा होगा। भक्ति में आ तो जाते हैं, लेकिन माला करो, माला करो, माला करो। हाँ, करेंगे ना प्रभु जी, अगली बार करेंगे। अगले सत्संग से स्टार्ट करेंगे। अगले जब जब बर्थडे आएंगे तब एक माला बढ़ा देंगे। ऐसे बर्थडे करते करते लास्ट बर्थडे आ जाता है। अगले जन्म का बर्थडे आ जाता है। तब माला नहीं बढ़ती। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि इसका जो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी इसके इम्प्रेशन के लिए जितना ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे उतनी गाड़ी भागेगी, है कि नहीं? तो जोर लगाना पड़ेगा भाई, स्ट्रगल करना पड़ेगा, भगवान से कृपा मांगनी पड़ेगी। भगवान दया करो, कृपा करो, हमें इस भौतिक दुनिया से निकालो। बाकी और सब दुनिया से दुनियादारी की चीज़ तो भगवान दे ही देंगे, इसमें कोई भगवान से मांगो या ना मांगो, भगवान को अगर शरणागत है तो भगवान सब कुछ दे देंगे। लेकिन ये चित्त शुद्धि जो है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पहले श्लोक में कहते हैं शिक्षाष्टकम के, क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। हमारा जो चित्त है ना, एक दर्पण के समान बन गया। दर्पण मतलब आईना, और जिस आईने पर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई है, तो अगर आईने के ऊपर धूल जमा हो गई, क्या हम अपने आप को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे अपने आप को। तो वैसे ही इस चित्त रूपी दर्पण में इतनी जन्मों जन्म के हमारे चित्त पर अलग अलग इम्प्रेशन बन गए हैं। तो उस इम्प्रेशन के कारण हम अपने अस्तित्व को भी नहीं समझ पा रहे कि हम आत्मा है, और फिर भगवान का दर्शन करना कितना दूर है। तो इसलिए इस चित्त को शुद्ध करना है तो शक्ति लगानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर इस शुद्ध चित्त में भगवान निवास करते हैं। तब राधा कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे, तब लीला करेंगे, और तब प्रेम का उदय होगा हृदय में। इसलिए भगवान को पुकारना बहुत ज़रूरी, इतना चित्त शुद्ध करना है। और इस चित्त के अंदर क्या है? जन्म जन्मांतर के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसी को अनर्थ कहते हैं। तो साधक अवस्था में इन सारी चीज़ों से निकलना बहुत 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 ज़रूरी है। इन अनर्थों से जितना हो सके उतना जल्दी निकल जाएंगे और निष्ठा स्तर पर हम आ जाएंगे। तो ये जो पुस्तिका है, रूप गोस्वामी इतना अच्छी तरह से क्यों हमें इतना छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं? वो इसीलिए बता रहे हैं कि हम बद्ध जीव है, इस संसार में जन्म जन्म से बंधे हुए हैं। ये छोटी छोटी आदतें अगर हम चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, तो हम इसी संसार में फिर से घूमते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें नुकसान क्या होगा, नुकसान किसी का कुछ नहीं होगा, खुद का ही नुकसान होगा। कितने भी जन्म ले लो इस संसार में, 1000 जन्म ले लो, 10,000 जन्म ले लो, लेकिन शुरुआत तो वहीं से करनी होगी जहाँ पर गाड़ी स्टॉप हुई है। समझ रहे ना आप क्या बता रहा हूँ मैं? शुरुआत वहीं से करनी होगी जहाँ पर गाड़ी स्टॉप हुई थी, रुकी थी। कितने भी जन्म ले लो, आप सोचेंगे इस जन्म में नहीं, देखेंगे बाद में क्या ही कितनी जल्दी लगी। हाँ, जल्दी नहीं है, लेकिन कलयुग इतना बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन कलयुग इतना बढ़ते जा रहा है कि इतना डिस्ट्रैक्शन है, खान पान, उम्र कम होते जा रही है, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। कब हमारा उद्धार करेंगे हम? कब भगवान को पुकारेंगे? तो इसलिए इस चित्त को शुद्ध करना बहुत इमरजेंसी है। इसलिए इस कलयुग में भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो इन विषयों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो विषयों में ज़्यादा तब पढ़ते लोग, पहली बात तो एक है एसोसिएशन, जिन लोगों का भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, उन लोगों के साथ जितना हम रहेंगे उतना उनका प्रभाव हमारे पर होगा। एक एसोसिएशन, हमारा खुद का आहार विहार, हम क्या खाते हैं और क्या घूमते हैं और क्या कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या देखते हैं, क्योंकि इन इंद्रियों का मन के ऊपर ये सब इम्पैक्ट होता है, चित्त के ऊपर। तो कैसे ही चित्त की शुद्धि होंगी, इसके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। तो समझो इस कमरे को अगर साफ करना है और खिड़की दरवाजे खुले कर दिए हमने, और बाहर से भी हवा आ रही है और हम झाड़ू भी मार रहे हैं, तो जितना झाड़ू हम मारेंगे वो कचरा इकट्ठा जमा करेंगे एक जगह पर, फिर से हवा आ जाएंगी, फिर से अंदर आ जाएगा कचरा, आ जाएगा कि नहीं? तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, तब अच्छे से कचरा हम निकाल पाएंगे। वैसे ही हमारे हृदय में ऑलरेडी कचरा है जन्म जन्म का, उस कचरे को अगर निकालना है तो खिड़की और दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। खिड़की दरवाजे बंद करना मतलब क्या है कि इन इंद्रियों से
फिर से भौतिकता में नहीं पड़ना है। अभी बस हो गया, बहुत जन्म बिता लिए हमने। अभी मन की अपेक्षा इतनी है, देखो आप थोड़ा सोचिए इसके ऊपर। मन की अपेक्षा इतनी है लेकिन शरीर इतना कमजोर है हमारा कि मन की अपेक्षा शरीर झेल ही नहीं पाता है। भौतिकता, किसी भी भौतिकता का सोचिए। मन सोचता है कि अभी 100 किलोमीटर जाना है, तो मन सोचता है 5 मिनट में पहुंच जाऊं। कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाता है। मन तो सोचता है चलो जल्दी पहुंच जाना है। भौतिकवादी लोग देखिए, जब बाहर खाने के लिए जाते, ये खाना है वो खाना है, ऐसे खाना है वैसे खाना, लेकिन शरीर खा ही नहीं पाता है उतना। लोग सोचते हैं इतनी शराब पी लूंगा फिर खुश हो जाऊंगा। एक क्लास में वो गिर जाता है। वो शरीर की क्षमता ही नहीं भोग करने की। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मन की जितनी लालसा पूरी करेंगे, उतना शरीर भी हमारा उतनी कैपेसिटी से बना ही नहीं। मन की लालसा जितनी पूरी करेंगे उतने फंसेंगे इस संसार में। इसलिए इस मतिर्न कृष्ण परतो सतोवा, इस मन को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। धीरे धीरे भले ये सारी चीज़ें बहुत कठिन लगती होंगी, लेकिन हमारे साथ हमारा बल काम नहीं करने वाला है। हमारे साथ साक्षात बलवान भगवान श्री कृष्ण है। बल देने वाले हमारे बलराम जी है, गुरु के रूप में आए हैं भगवान। तो भगवान की कृपा अगर मांगेंगे तो कुछ ही जीवन में परिवर्तन, कुछ ही दिनों में परिवर्तन दिखाई देगा। बस इच्छा करनी चाहिए कि प्रभु अभी बस हो गया, आगे से हमें इस संसार में नहीं आना है, बस आपकी भक्ति करनी है, आपको प्राप्त करना है। लेकिन जब प्राप्त करेंगे तब करेंगे, लेकिन हमारी ओर से जितना पूरा प्रयास करके अगर हम भगवान को समर्पित होंगे प्रामाणिक रूप से, तो प्रामाणिक लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है। उनको बहुत जल्दी भगवान उठा लेते ऊपर, भक्ति में बहुत कम दिनों में प्रगति कर लेते। तो इसलिए इस उपदेश अमृत के पहले श्लोक का कंक्लूजन प्रभुपाद जी यही बताते हैं। निष्कर्ष यह है कि गोदास, गो मतलब इंद्रिया, इंद्रियों के दास नहीं बनना है हमें, तो गो स्वामी बनना है, इंद्रियों के स्वामी बनना है। इन इंद्रियों को विषयों से निकालना है और भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश भगवान की सेवा में अगर हम हमारी इंद्रियां लगाते हैं तो धीरे धीरे कहाँ आदतें छूट जाएंगी, समझ भी नहीं आएगा। क्योंकि कृष्ण को पकड़ा है ना। हाथ खाली रखेंगे तो खाली हाथ थोड़ी ना बैठेंगे, कोई ना कोई बिजी नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा हाथों में। इसलिए हाथों में माला ले लो, एक हाथ में बुक ले लो, टाइम ही नहीं है भौतिकता में पढ़ने के लिए। कहाँ टाइम है। इतना सारा हमारे आचार्यों ने शास्त्र लिख के रखा है, पढ़ने के लिए पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। और ऐसे शास्त्र बिल्कुल नहीं कि उसमें बोरिंग होगा, बोर नाम की चीज ही नहीं। आप किसी भी ग्रंथ उठा लो, भक्ति के शास्त्र इतने सुंदर ग्रंथ है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम जैसे भक्तों से मिलो, हम अच्छे से समझाएंगे। तो इतने सुंदर ग्रंथ है। भागवतम है, भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक है। एक एक श्लोक एक एक दिन भी पढ़ेंगे, चिंतन मनन स्मरण करेंगे, पूरा दिन एकदम फुल एनर्जेटिक जाएगा, उत्साह में जाएगा। इतने सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की शास्त्र है, वो पढ़िए। जितना हो सके उतना भौतिक दुनिया से, दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया के नहीं बनना है, इसी को वैराग्य कहते हैं। दुनिया में सब दुनिया के दुनियादारी जैसे रहना है, जैसे भौतिक व्यवहार करते हैं। हमारे आचार्य लोग कितने बड़े बड़े पोस्ट पर थे। भक्तिविनोद ठाकुर कौन थे बताइए? हाँ, इतनी बड़ी पोस्ट पर थे। हाँ, तो वो इतनी बड़ी अंग्रेजों के काल में अपनी ड्यूटी निभाते थे, फिर भी इतने हर रोज आते थे, भजन लिखते थे भगवान के लिए, और घर आते थे। उनको ऐसे लगता था कि गृहते गोलोक भाई, घर में उनको लगता था मेरा घर मतलब भगवान के धाम के समान है। तो ऐसी भक्ति करनी कि दुनिया के साथ रहना है लेकिन दुनिया का नहीं बनना है। तो यही बात श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे पहले श्लोक में कि हमें गोदास से गोस्वामी बनना है। ओके, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी? जी ब्रो, बताइए आप। आपके सामने हम तो कुछ भी नहीं, आप इतने महान भक्त धामवासी हो। पूछिए पूछिए। मेरा ये था कि चित्त में जो 5 एलिमेंट्स है ना, आँख नाक कान ये भी, हाँ, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? मतलब किस पे कंट्रोल करे जो ऑटोमेटिकली चीजें। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे तात्पर्य में, जिह्वा जो है ना, जिह्वा बहुत हमारे दिशा दर्शक के रूप में काम करती है। तो जिह्वा का 2 काम है, एक तो बोलना है
और दूसरा है रसास्वादन करना, रसों का आस्वादन करना। अगर जीवा को कंट्रोल कर लेते हैं तो धीरे 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 बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। और इन सबको क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेट करने के लिए, दिशा देने के लिए मन सबसे बड़ा काम करता है। इन इंद्रियां जाने से पहले मन वहां पर जाता है। समझो अभी मैंने चाय पीना छोड़, पहले से मैं तो चाय ही नहीं पीता हूँ, पहले से ही नहीं चाय पीता हूँ भक्ति में आने से पहले चाय नहीं पीता था। तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ अगर चाय पीने की आदत है, घर से निकले थे हम और एक होटल पे, हम हर रोज चाय पीने की आदत थी हमको, लेकिन अभी हम भक्ति में आ गए, चाय छोड़ दी हमने। अभी हम घर पे क्या बनाते, क्या बनाते, हाँ, हर्बल टी बनाते जो भी बनाते, अभी चाय की जगह पर हम हर्बल टी बनाते। समझो अभी हर्बल टी घर पे बनती। लेकिन जब हम जाते हैं और रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन अचानक से उस चाय की सुगंध आ जाती है होता है ऐसे, कभी कभी अनुभव हुआ है। हाँ, चाय की सुगंध आ जाती है तो सबसे पहले हमारी जीवा जाती है कि सबसे पहले मन जाता है? मन वहाँ पे जाता है, उसके बाद फिर जीवा जाती है। तो मन के ऊपर इम्प्रेशन हो गया कि यहाँ की जो चाय है ना, इसका हमने अनुभव किया है, कैसी इसकी टेस्ट है। फिर मन बुद्धि को बताता है कि चलो पैसे तो है, चलो जाके पी लेंगे। बुद्धि प्लान करती है, चलो सुबह सुबह अच्छा मस्त चाय पी लेंगे। लेकिन वही बुद्धि में अगर विवेक है, विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग में विवेक मिलता है। अगर आपने सत्संग सुना है अच्छे से, कल परसों 2-3 दिन से सुन रहे कुछ, तो सत्संग में विवेक जागृत होती है, तो विवेक में तुरंत जाता है, यही पॉइंट विवेक में जाता है। फिर विवेक सोचता है कि हाँ, नहीं पीना है अभी, हमें चाय नहीं पीना है, तो चाय की जगह हम घर जाएंगे तो हर्बल टी पी लेंगे। क्योंकि चाय में एक नशीला पदार्थ जैसा होता है, वो एक एडिक्शन जैसा हो जाता है। अभी समझो चाय पीना हमने सुबह 7 बजे पी, फिर दोपहर में याद आ जाएंगी चलो चाय पीनी है, फिर से दोपहर में पी ली, फिर से शाम को याद आ जाएंगी। तो ऐसे अंदर से स्टिमुलेशन होता है उस आदतों का। तो इसी नशा में एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मन जाता है प्रभु जी। तो मन को अगर काबू में कर लेते हैं तो इंद्रियां कहाँ जाएंगी? मन को काबू में करने के लिए बुद्धि स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जितनी बुद्धि स्ट्रांग है, बुद्धि स्ट्रांग का मतलब यह है कि एक तो है ज्ञान से, दूसरा है विवेक से। और ये शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। जब तक हरिनाम का जप नहीं करेंगे तब तक ये जो मेला है ना, मेले में कितना भाजी मंडी जाते हैं, कितना आवाज आता है, कितने चिल्लाते हैं, वैसे ही हमारा सब्जी मंडी है अंदर, सबको पता है आंखें बोलती है चलो ये देखना है, आईपीएल देखना है, क्रिकेट देखना है इधर मूवी देखने जाना है। फिर नाक बोलता है चलो इधर ये सुगंध अच्छा है, वो सुगंध अच्छा है, ये परफ्यूम लगाओ, ये करो, वो करो। हाँ, फिर कान बोलते हैं चलो म्यूजिक सुनना है, ये गाने सुनने हैं, वो गाने सुनने हैं। खाने के लिए इधर जाना है, मॉल में जाना है, होटल में जाना है। ये सब्जी मंडी इतने आवाज कर रहे हैं हमारे अंदर, मन इतना आवाज कर रहा है। तो इनका जो फोर्स है, इसको अगर कम करना है तो हमें इस दुष्ट मन को भगवान के नाम में लगा देना चाहिए। जितना हम नाम जप करेंगे उतनी मन की शक्ति कमजोर हो जाएगी और मन आसानी से मान जाएगा जब हम नाम जप करेंगे। नाम जप में बहुत सबसे ज्यादा शक्ति है। हम हमारी शक्ति से मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ही नहीं। क्योंकि ये सारी सब्जी मंडी जन्म जन्मांतर की चल रही है, इतना मन चंचल है, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं। तो इसको शक्ति अगर लानी है तो शक्तिमान से ही शक्ति मिलेगी, भगवान से ही शक्ति मिलेगी। तो भगवान का नाम और भगवान, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम का जितना जप करेंगे उतना धीरे 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 हम इस दुष्ट मन को काबू में ले पाएंगे। तो ऐसा है प्रभु जी, इस मन को हमें इस भगवान की सेवा में लगाना है प्रभु जी वही है कि जैसे आप जो बोल रहे हैं, सपोज आप जितना जाप करते जाएंगे उतना जो आपका विवेक है, जो उसका पावर बढ़ता जाता है। तो जो मन भागता भी है, जैसे मन ने बोला जाना है, लेकिन आपका विवेक उसको काउंटर करेगा और आप बोलोगे नहीं, तो मन को जाने देंगे लेकिन उसको क्रिया में कन्वर्ट नहीं होगा। यस, आपने बोला मन में बोला एक्शन लो यहाँ पे, हाँ, लेकिन आपके अंदर जो वो विवेक है उसको क्रिया में कन्वर्ट नहीं करने देगा। यस, यस, आप तो कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहेगा, बट वो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन से फिर बाद में क्या होगा, मन आपका जितना जाप करते जाओगे मन आपका कंट्रोल में आता चला जाएगा। सही बात है। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, यस प्रभु जी, कोई? हाँ, प्रभु जी अपन बोलते हैं ना कि अपन शरीर नहीं आत्मा है, ये अपने को मालूम है, लेकिन कुछ अपने साथ प्रभु जी कभी ऐसा दुर्घटना हो जाता है, मतलब अपने क्या बोलते हैं क्लोज रिलेशन में किसी की डेथ हो गई,
तो वो फीलिंग उस समय नहीं आ पाती है। तो उस चेतना के स्तर पे उस समय भी कैसे रहे अपन कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मतलब अपने को दुख होता है अपन थोड़े दिन तो उसी चेतना में रहते हैं, शारीरिक की ज्यादा होता है उसमें, तो फीलिंग नहीं आती कि अपन आत्मा के स्तर पे है। मतलब वो हर समय कैसे, मतलब अपने को रहे कि अपन शरीर नहीं आत्मा है, ऐसी अपनी फीलिंग बनी रही है, ऐसी चेतना बनी रही, इसलिए देखो माता जी, इसीलिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी होता है। जब एक मैं भौतिक उदाहरण देता हूँ, जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो उसको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, आईसीयू वार्ड में भर्ती किया जाता है। तो जो व्यक्ति आईसीयू में है ना, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब लगभग शारीरिक क्रिया बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत है, इसीलिए तभी तो आईसीयू में एडमिट किया जाता है। तो जो आईसीयू में है ना, उसको बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं डॉक्टर लोग, नर्स होते, रिलेटिव्स होते, रिश्तेदार होते, घर के लोग होते, उसको प्रयास करते कि जनरल वार्ड में आ जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो जाए। तो कभी कभी हमारी चेतना जो होती है, हम वैसे ही आईसीयू जैसी हो जाती, कभी कभी हो जाती, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आध्यात्मिक दुनिया में हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इस भौतिक दुनिया का इम्पैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि हम साधक अवस्था में, हम अभी तक साधना में परफेक्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हम अभी योगारूढ़ अवस्था में है, साधना भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन में अगर कोई घटना होती है तो हम रोते हैं और कई दिन तक रोते रहते हैं, वो दुख को भूल नहीं पाते हैं। तो उस दुख को भुलाने के लिए हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन वो कम पड़ती है। इसलिए भक्तों के मार्गदर्शन से, भक्तों के सानिध्य में रहकर भक्त लोग हमें निकालेंगे। इसलिए एक दूसरे को सहायता जो मिलती है ना, भक्तों के मार्गदर्शन से ही मिलती है, वो धीरे धीरे हमें निकालेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि ये आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी हम उस दुख को, दुख के मतलब शोक में चले जाते हैं, उस शोक अवस्था से निकल नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि जिन लोगों के साथ हमने जीवन जिया है, उनकी जो यादें हैं, उनके जो अनुभव है, भावनाओं का जो आदान प्रदान जीवन भर हुआ है, उस भावनाओं को याद करते करते वो व्यक्ति रोता है। पता है कि ये आत्मा है, आत्मा तो मरती नहीं, सबको पता है, लेकिन उस भावना के प्रति कुछ लोग कृतज्ञता के भाव से रोते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए रोते हैं, वो बात अलग है। तो भावनाओं के कारण एक दूसरे में व्यक्ति बंधा रहता है, तो कुछ दिन तो रोना होगा ही। रोना सबको आता है, और ये भाव जो है, हम लोग ज्ञान मार्गी नहीं, हम कठोर नहीं है, हम लोग भक्त है। भक्त मतलब भाव, भावना सभी के अंदर होती है। भले किसी को छोटा सा भी दर्द हो रहा है तो उसका दर्द देखकर हमें दुख होता है, तो ये भक्त का भाव होता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिन तक शोक में रहना भी अच्छा नहीं है, इससे निकलना भी उतना ही ज़रूरी है। तो देखिए महाभारत में एक फेमस कथा आती है कि जब अभिमन्यु मारा गया था, अभिमन्यु की ना, जब 16 साल के थे, तब मारा गया था अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह की इसमें, तब अर्जुन भी रोने लगा था। और कुछ समय पहले भगवान ने गीता सुनाई थी, भगवान सोच रहे थे कि भाई अभी अभी आपको मैंने गीता सुनाई, उसमें आत्मा का भी ज्ञान दिया, सब कुछ बताया, फिर भी आप रो रहे हो। तो अर्जुन इसलिए नहीं रो रहा था कि भौतिकता के कारण नहीं रो रहा था, क्योंकि पुत्र का एक स्नेह होता है, एक प्रेम होता है। तो रोना तो स्वाभाविक है और रोना भी चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता है, वो अभी जा रहे हैं, उनके प्रति यादें तो आएंगी, मनुष्य है ना, हम थोड़ी ना पत्थर है। लेकिन उसी दुख में कई दिन गुजार देना ये भी ठीक नहीं, धीरे 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 उस दुख से निकलना है। और निकलना कैसे पॉसिबल होगा? भक्तों के मार्गदर्शन से, भक्त मिलेंगे, समझाएंगे, तब हम एक दूसरे की सहायता से उस दुख से निकल पाएंगे। तो दुख तो भाव तो रहेगा ही, कृतज्ञता के रूप में उस भावना का इतना अनुभव है, एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो दुख तो होता है, लेकिन ज़्यादा दुख भी व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। वो जो हमारे जो भी नज़दीक रहते थे, वो जब चले गए, तो उनकी आत्मकल्याण के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। उनका आगे का जो जीवन है वो अच्छा हो, भगवान की भक्ति मिले उनको, भगवान के भक्त के घर में जन्म मिले, अगर हो सके तो भगवत धाम चले जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और इसी में प्रभु जी एक ये कि जैसे बोलते हैं ना 13 दिन तक आत्मा वहीं, मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी मतलब घर के आसपास ही घूमते सब, तो 13 दिन के अंदर प्रभु जी उनके लिए कुछ आध्यात्मिक किया अपन ने, उनके लिए माला किया है, जप किया, तो उसका
फल मिलता है ना उनको। मिलता है, करना चाहिए। अच्छा, ओके। प्रभु जी विक्रम प्रभु जी की नानी जी की आज उनकी शरीर छोड़ा है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हाँ, चलो उनके लिए प्रार्थना। जी, सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओके, हरे कृष्णा। एक माला करेंगे माता जी।